Hi everyone, I'm Ragini and welcome back to the channel. So in this video, I'm going to share with you all 5 things which you must do to make sari draping hassle free. I know आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी बड़े इवेंट के लिए साड़ी पहनना तो पसंद होता है, बट आपके लिए वो इतना बड़ा टास्क होता है कि यू एंड अप वेयरिंग समथिंग एल्स, या फिर अगर आप उसे पहनते भी हो तो यू एंड अप गेटिंग लेट टू दैट इवेंट और फिर आपको लगता है कि यार बस बहुत हो गया, आज के बाद से नो साड़ी ड्रिपिंग। सो अगर आप मेरी इन 5 चीजों को फॉलो करोगे तो आई बेट यू विल नेवर रिग्रेट ड्रिपिंग अ साड़ी। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग, डिसाइड योर आउटफिट अ डे बिफोर। कई बार ऐसा होता है कि आप लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करते हो कि ये पहनूं या ये पहनूं या ये पहनूं, और आप ऐसे 3-4 लोगों से सजेशन ले रहे होते हो, तो ट्रस्ट मी इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम। सो आप पहले से ही डिसाइड करके रखो कि आपको उस दिन इवेंट में क्या पहनना है। नाउ द सेकेंड थिंग इज चेक द फिटिंग ऑफ योर आउटफिट। आपको जो भी आपने डिसाइड किया है पहनने के लिए, उसकी हमेशा फिटिंग चेक करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल ब्लाउज की अगर मैं बात करूं, तो आपने अगर ब्लाउज को बहुत दिनों से नहीं पहना है तो देयर आर चांसेस कि आपको ये लूज हो सकता है या आपको ये टाइट हो सकता है, और आप लास्ट मोमेंट पे जब इसको पहनते हो और आपको लगता है कि अरे ये तो टाइट हो रहा है, आप लगते हो इसकी सिलाई खोलने अंदर से, या फिर अगर आपको लूज होता है तो आप इसे ऑल्ट्रेशन इसका करने लगते हो। सो इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम। फिर वो आपके माइंड पे इम्पैक्ट डालता है कि अरे यार साड़ी पहनना ही नहीं चाहिए था एंड साड़ी पहन के गलती कर दी मैंने। सो आप एक दिन पहले अगर फिटिंग चेक कर लोगे, जो भी आपको ऑल्टरेशंस रिक्वायर्ड हैं अगर वो एक दिन पहले ही करा लोगे, तो इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम फॉर ड्रेपिंग द साड़ी। नाउ द थर्ड थिंग इज आयरन द क्लॉथ अ डे बिफोर। आई नो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमेशा कपड़े आयरन करके रखते होंगे, बट साड़ी के साथ ऐसा केस नहीं है। सपोज आपने ब्लाउज पहना, पेटीकोट पहना, जब आप साड़ी पहनने चलते हो तो आपको उसमें लाइनिंग्स दिखने लगती हैं, जो फोल्ड करके आपने रखा होता है ना, या हैंग करके आपने रखा होता है, तो वो लाइनिंग्स आपको दिखने लगती हैं। फिर आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत क्लियरली विजिबल है, एंड आप उसी ब्लाउज और पेटीकोट में दौड़ते हो आयरन लेके साड़ी को आयरन करने के लिए, एंड इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर आप ये आयरन करने वाला पार्ट जो है वो एक दिन पहले कर लोगे, तो ट्रस्ट में आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, और जितना ही आपका टाइम सेव होते जाएगा ना, उतना ही आपको मेकअप करने में और साड़ी ड्रेप करने में टाइम मिलेगा। तो आप लास्ट मोमेंट पे फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। सो या, आयरन योर क्लॉथ अ डे बिफोर। नाउ द फोर्थ थिंग इज keep the accessories planned in your mind or segregate them and keep them separately। आपको हमेशा अपने एक्सेसरीज को, साड़ी पहन रहे हो तो ज्वेलरी डिसाइड करके रखो कि हाँ मुझे कौन सी ज्वेलरी पहननी है इसके साथ। आप अगर बैग्स कैरी कर रहे हो, क्लचेस कैरी कर रहे हो, तो आप वो डिसाइड करके रखो कि हाँ मुझे ये क्लच कैरी करना है इसके साथ। फुटवेयर आप डिसाइड करके रखो कि हाँ इसके साथ ये फुटवेयर अच्छा लगेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेफ्टी पिन। ट्रस्ट मी, अगर आपने सेफ्टी पिन साड़ी पहनने से पहले नहीं खोज के रखी है ना, तो प्लीज कुछ सेफ्टी पिन्स आप अलग से रखा करो, जो आपको पता हो कि हाँ यहाँ पे मुझे सेफ्टी पिन्स ही मिलेंगी। क्योंकि कई बार क्या, मोस्टली ऐसा होता है कि आप साड़ी पहनना स्टार्ट करते हो, आपने आधी साड़ी ड्रेप की, फिर आपको रियलाइज होता है कि अरे मेरे पास तो सेफ्टी पिन ही नहीं है, एंड आप उसी आधी ड्रेप की हुई साड़ी में भाग रहे हो इधर से उधर इन सर्च ऑफ सेफ्टी पिन। तो आपको इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार अब से साड़ी नहीं पहननी है। सो या, सेफ्टी पिन्स, ज्वेलरी, बैग्स, फुटवेयर, ये सब आप पहले से डिसाइड करके सेग्रीगेट करके रख लो। आप ऑप्शंस में भी रखो कि हाँ चलो ये बैग लास्ट मोमेंट पे अगर नहीं चला, या जो भी आप सामान कैरी कर रहे हो ये उसमें नहीं आ पाया, तो आप दूसरा कौन सा बैग है जो आप ऑप्शन में कैरी कर सकते हो। सेम विद द फुटवेयर, अगर आप पहन रहे हो जो आपने डिसाइड किया था वो आपको लग रहा है कंफर्टेबल नहीं है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन में होना चाहिए। सो या, कीप द एक्सेसरीज either segregated or planned ahead in your mind। Now the fifth and the most important thing is body prep up। I know ये बहुत neglected है and इसके बारे में कोई बात नहीं करता।
आप हमेशा साड़ी ड्रेपिंग की बात करते हो, ज्वेलरी की बात करते हो, बैग की बात करते हो, फुटवेयर की बात करते हो, बट बॉडी प्रेपअप की बात कोई नहीं करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने साड़ी पहनी, फिर उसके बाद आपने मेकअप किया एंड देन यू रियलाइज कि अरे हाथ रूखे रूखे लग रहे हैं, फिर आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो जल्दी जल्दी भागते भागते। या बहुत बार ऐसा होता है कि आपने लास्ट मोमेंट पे रियलाइज किया कि अरे आपने तो नेल पेंट ही नहीं लगाया, तो आपका वो जो आधा निकला हुआ नेल पेंट रहता है, या तो आप उसी तरीके से इवेंट अटेंड करते हो या फिर आप उसी के ऊपर एक और कोटिंग लगा लेते हो जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एंड जब भी आप गाड़ी में या रश करके जा रहे होते हो तो वो इवेंचुअली वाइप आउट हो जाता है, जो और भी अच्छा नहीं दिखता। सो ये नेल पेंट लगाना, बॉडी को प्रेपअप करना, मॉइस्चराइज करना, बाल फॉर दैट मैटर, अगर आप लास्ट मोमेंट पे कर्ल कर रहे हो या स्ट्रेट कर रहे हो, तो आपके पास ये सब करने के बाद टाइम नहीं बचता है साड़ी ड्रेप करने के लिए। और फिर आप जल्दबाजी में अगर कोई भी काम करते हो तो गड़बड़ तो होनी ही है। साड़ी पहनने से पहले ही आपको चेक करना है कि आपने मॉइस्चराइजर लगाया है या नहीं, आपने बाल स्ट्रेट या कर्ल किया है या नहीं, फिर आप अपना साड़ी पहनना स्टार्ट करो। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम बचता है आपको अपनी साड़ी ड्रेप करने के लिए एंड फॉर दैट मैटर मेकअप करने के लिए। सो या आई होप आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप साड़ी ड्रेप करने जा रहे हो तो आप इन्हें प्लीज़ फॉलो करना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना एंड नीचे कमेंट करके बताना कि आपके साथ अक्सर क्या होता है इसमें से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।